1971 के युद्ध में पाकिस्तान को हराने और एक नए बांग्लादेश बनाने का क्रेडिट वैसे तो हर एक इंडियन आर्मी को जाता है जिन्होंने इस युद्ध में बहादुरी के साथ भाग लिया था। लेकिन इस युद्ध को जीतने के लिए इन जवानों को जिन्होंने गाइड किया और ऐसा प्लान बनाया कि इस युद्ध को लंबा ना खींचते हुए सिर्फ 14 दिनों में ही पाकिस्तान के सैनिकों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया, इस वीर योद्धा का नाम है सैम मानेकशॉ। ऐसे वीर बहादुर जिन्होंने 7 गोलियां खाने के बाद भी मौत को हरा दिया, जिन्होंने पाकिस्तान को ऐसा हराया कि उसके 2 टुकड़े हो गए, जिन्होंने अपने लाइफ में 5 बड़े युद्ध लड़े और 5 में जीत हासिल की, जिनमें से एक युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वार का भी था। सैम मानेकशॉ जी का जन्म 3 अप्रैल 1914 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। इनका पूरा नाम फरमस जी प्रेम जी जमशेद जी मानेकशॉ था। अपने 6 भाई बहन में से वो 5वें स्थान पर थे और उनके पिता एक डॉक्टर थे। सैम मानेकशॉ भी अपने पिता की तरह एक डॉक्टर बनना चाहते थे। उन्होंने आर्मी के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। जब वे 15 साल के थे तब उन्होंने अपने पिता से अपने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने की परमिशन मांगी, क्योंकि उनका सपना लंदन से पढ़ाई कर डॉक्टर बनने का था। लेकिन उनके पिता ने उन्हें विदेश जाने से मना कर दिया। पिता से परमिशन न मिलने से उन्हें गुस्सा आ गया और इसी गुस्से में उन्होंने आर्मी का एग्जाम दिया और वो इस एग्जाम को पास भी कर गए और 1932 में उन्होंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन किया। 1934 में उन्हें 2nd लेफ्टिनेंट चुन लिया गया और अब उन्होंने डॉक्टर बनने का सपना पूरी तरह से छोड़ दिया और इंडियन आर्मी को डेडिकेटेड हो गए। लेकिन उस समय हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, यहाँ ब्रिटिश रूल चलते थे और हमारे इंडियन आर्मी का नाम भी ब्रिटिश इंडियन आर्मी था और हमारे देश के जवान ब्रिटिश आर्मी के लिए लड़ा करते थे। 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ तब सैम मानेकशॉ ब्रिटिश इंडियन आर्मी के कैप्टन बन चुके थे और बर्मा में जापानियों के खिलाफ अपनी सेना को लीड कर रहे थे। तब जापानियों से लड़ते हुए उन्हें पेट और सीने में 7 गोलियां लगी। उनके फेफड़े, लीवर, गुर्दे, हर जगह गोलियां जा धसी। सभी को लगा कि उनकी मौत युद्ध के मैदान में ही हो जाएगी। उनका पूरा शरीर खून से लथपथ था। उनकी ये हालत देखकर उनकी बहादुरी को सलाम करते हुए ब्रिटिश आर्मी का डिवीजन कमांडर मेजर डेविड टेनेंट कोवन ने तुरंत ही युद्ध के मैदान में ही मिलिट्री क्रॉस उतारकर सैम मानेकशॉ को दे दिया, क्योंकि उनकी मृत्यु के बाद उन्हें ये नहीं दिया जा सकता था और उनका बचना लगभग नामुमकिन था। लेकिन उस फील्ड में एक ऐसा जवान भी था जो ये मानने को तैयार ही नहीं था कि सैम मानेकशॉ नहीं बच सकते। सभी को सैम मानेकशॉ को वहीं छोड़कर युद्ध में आगे बढ़ने का आदेश दिया गया, लेकिन जवान शेर सिंह ने उन्हें अपने कंधों पर उठा लिया और सुरक्षित जगह पहुंचाया और फिर उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। उनकी हालत इतनी सीरियस थी कि डॉक्टर ने भी उनका इलाज करने से मना कर दिया और कहा कि उनका इलाज करना सिर्फ समय की बर्बादी है और कुछ नहीं। तब सूबेदार शेर सिंह ने गोली से भरी हुई राइफल को डॉक्टर की तरफ तानते हुए कहा कि हम अपने इस अफसर को जापानियों से लड़ते हुए अपने कंधों पर उठाकर लाए हैं। हम नहीं चाहेंगे कि वो हमारे सामने इसलिए मर जाए क्योंकि आपने उनका इलाज नहीं किया। आप उनका इलाज करिए, नहीं तो मैं आप पर गोली चला दूंगा। तब डॉक्टर ने अनमने मन से उनके शरीर में धसी गोलियां निकाली और आंत का डैमेज हिस्सा काट दिया। लकीली सैम मानेकशॉ बच गए। जब उन्हें होश आया तो डॉक्टर ने उनसे पूछा, तुम्हें क्या हुआ था? इस पर सैम मानेकशॉ ने कहा कि उन्हें एक खच्चर ने लात मारी थी। उनकी ये बात सुनकर डॉक्टर भी हंस पड़े और ये ठान लिया कि इस जिंदा दिल जवान को बचाना ही पड़ेगा। सैम मानेकशॉ बहुत ही मजाकिया और हाजिर जवाब जवान थे और उनकी यह हाजिर जवाब स्वभाव की वजह से ही उनके सीनियर और राजनेताओं से उनकी बनती नहीं थी, क्योंकि वो किसी से भी डरते नहीं थे। जो बात सच है वो बस बोल देते थे और वो भी मजाकिया अंदाज में। 1947 में भारत के आजाद होने के बाद जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब उन्होंने पाकिस्तान ना जाकर भारत में रहना पसंद किया और उन्हें गोरखा रेजिमेंट में पोस्ट कर दिया गया, जो कि भारत के हिस्से में था। 1947-48 के कश्मीर अभियान में सैम मानेकशॉ युद्ध के मैदान में सफल रहे। अपने मिलिट्री करियर के दौरान उन्होंने कई अलग अलग पोस्ट को संभाला। 1963 में उन्हें आर्मी कमांडर के पोस्ट पर अपॉइंट किया गया और उन्होंने पश्चिमी कमान की जिम्मेदारी संभाली। 1964 में उन्हें ईस्टर्न आर्मी के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बना दिया गया, जिन्हें हम जनरल रैंक के अधिकारी भी कहते हैं, और इन्हें शिमला से कोलकाता भेजा गया। अपने जनरल रैंक के अधिकारी के दौरान ही इन्होंने नागालैंड से आतंकवादी मूवमेंट को खत्म कर दिया। इसके लिए इन्हें देश के 3रे उच्च सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। फिर 1969 में उन्हें भारतीय सेना का प्रमुख बनाया गया। इसी दौरान ये पता चला कि पाकिस्तानी सैनिक अपने ही नागरिकों पर अत्याचार कर रहे हैं,
जिससे बचने के लिए वो भारत आने लगे हैं। ये मैटर बहुत ही सीरियस था, इसलिए इस मुद्दे पर डिस्कशन करने के लिए उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सैम मनेकशॉ से मीटिंग की और उन्हें पाकिस्तान को सबक सिखाने के बारे में सोचा और सैम मनेकशॉ को युद्ध शुरू करने के लिए कहा। लेकिन मनेकशॉ जी ने उस समय युद्ध करने से मना कर दिया क्योंकि वो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। इस पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को गुस्सा आ गया, लेकिन मनेकशॉ उनके गुस्से की परवाह ना करते हुए उनसे कहा कि प्रधानमंत्री जी, क्या आप चाहती हैं कि आपके मुंह खोलने से पहले मैं कोई बहाना बनाकर अपना इस्तीफा सौंप दूं? तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी समझ आ गया कि मेरे कहने पर वो तैयार नहीं होने वाले। मनेकशॉ ने युद्ध की तैयारी के लिए थोड़ा समय मांगा और 7 महीने बाद दिसंबर 1971 में उन्होंने तैयारी पूरी कर पाकिस्तान से युद्ध लड़ा, जिसमें जीत हासिल की और ऐसा प्लान बनाया कि युद्ध को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए सिर्फ 14 दिनों में ही पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। वो जानते थे कि अगर युद्ध लंबा चला तो इसमें कई मासूमों की जान जा सकती है। वैसे तो इस युद्ध में भारत का पलड़ा पहले से ही भारी था, लेकिन सैम मनेकशॉ के प्लान के मुताबिक पाकिस्तानियों को युद्ध में हर कदम पर अपने हथियार उनसे ज्यादा दिखाकर ये जताया कि हम जब चाहे उनके सैनिकों का सफाया कर सकते हैं और उनका ये प्लान काम कर गया। सिर्फ 14 दिनों में 93,000 पाकिस्तानी सैनिक ने अपने हथियार डालकर खुद को सरेंडर कर दिया। लेकिन उनके सरेंडर करने के बाद ये देखा गया कि पाकिस्तानियों के सैनिक और हथियार दोनों ही भारत से ज्यादा थे, लेकिन हौसला भारत से बहुत कम था, जिसका नतीजा ये हुआ कि भारत से कटकर बांग्लादेश अलग देश बन गया। इस युद्ध से पहले जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मनेकशॉ से पूछा कि क्या तुम युद्ध के लिए तैयार हो, तब मनेकशॉ ने मुस्कुराते हुए कहा, आई एम ऑलवेज रेडी स्वीटी। इंदिरा गांधी जी को इस बात पर बुरा नहीं लगा क्योंकि वे दोनों एक दोस्त की तरह बर्ताव करते थे। इस युद्ध के बाद 1972 में मनेकशॉ को भारत के दूसरे सबसे बड़े सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और 1 जनवरी 1973 को उन्हें फील्ड मार्शल का पद दिया गया। फील्ड मार्शल का पद पाने वाले सैम मनेकशॉ पहले भारतीय बने। 15 दिसंबर 1973 को वो सेना से रिटायर्ड हो गए, लेकिन फील्ड मार्शल कभी भी अपने पद से रिटायर्ड नहीं होते, वे आजीवन इस पद पर बने रहते हैं। आर्मी से रिटायर होने के बाद सैम मनेकशॉ कई कंपनीज के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहे। 2002 में एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने कई बातें शेयर की। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान से युद्ध जीतने के बाद इस तरह की बातें उठने लगी कि सैम मनेकशॉ तख्ता पलट कर सकते हैं और इंदिरा गांधी की जगह वो देश का लीडर बन सकते हैं। जब ये बात प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कानों पर गई, तब उन्होंने मनेकशॉ को चाय पर बुलाया और उनसे कहा कि लोग कह रहे हैं कि तुम तख्ता पलट करना चाहते हो। दोनों की बातचीत में मनेकशॉ जी ने कहा कि जब तक मैं अपने आर्मी को बिना किसी हस्तक्षेप के कमांड कर रहा हूँ, तब तक ना मेरा राजनीति में आने का कोई इरादा है और ना ही आपके तख्ता पलटने का। वो सीधी और खरी बातें किया करते थे, नाप तोल कर बातें करना उनकी फितरत में नहीं थी। एक जर्नलिस्ट को उन्होंने बताया कि जिन्ना ने उन्हें पाकिस्तान आने का ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने भारत को चुना। इस पर जर्नलिस्ट ने पूछा कि क्या होता अगर आप पाकिस्तान चले जाते। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि तब 1971 का युद्ध पाकिस्तान जीत जाता। मेजर जनरल रिटायर्ड अशोक मेहता ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी इस बात से कांग्रेस उनसे नाराज हो गई। फील्ड मार्शल होने के नाते उनकी पोस्ट तो उनसे नहीं छीना जा सकता था, लेकिन उनकी सैलरी को बहुत ज्यादा कम कर दिया गया। एंटाइटलमेंट के तौर पर ना तो उन्हें कार दी गई और ना ही उन्हें घर दिया गया, मतलब किसी भी तरह का कोई अलाउंसमेंट नहीं दी गई। लेकिन जब APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने, तब उन्होंने इस पुरानी गलती को ठीक किया और भारत के सबसे नीडर और साहसी जनरल को उनका हक दिलवाया और उन्हें 1 करोड़ का चेक भिजवाया। जब वो चेक मनेकशॉ को मिला, तब उन्हें निमोनिया हुआ था और तमिलनाडु के एक मिलिट्री हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। अपने बेड पर लेटे हुए वो चेक उन्होंने हाथ में लिया और मजाकिया अंदाज में कहा कि कहीं ये चेक बाउंस तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो चीज उन्हें बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी वो उन्हें अपने लाइफ की आखिरी समय पर मिल रहा था। 93 ईयर्स की एज में उन्हें स्टाफ ऑफिसर्स जैसी सुविधा मिल रही थी, लेकिन अब ये सारी चीजें उनके किसी काम की नहीं थी, इसलिए उन्होंने ये सब लेने से मना कर दिया। 27 जून 2008 को 93 इयर्स की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जब एक सेना की आखिरी विदाई होती है तो पूरा देश शोक मनाता है, लेकिन यहाँ राजनेताओं की राजनीति ऐसी थी कि भारत के पहले फील्ड ऑफिसर की डेथ पर ना तो उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पहुंचे और ना ही तीनों सेना के हेड राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पहुंची। सेना अध्यक्ष उस समय मॉस्को में थे, लेकिन उस समय वायु सेना अध्यक्ष और नौसेना अध्यक्ष भारत में ही थे। फिर भी वो आखिरी विदाई देने नहीं गए। प्रोटोकॉल के तहत उनके सम्मान में राष्ट्र झंडा को भी आधा नहीं झुकाया गया। जब इस बात पर बहुत ज्यादा बवाल हो गया
तब अपनी गलती को छुपाने के लिए उसी साल 16 दिसंबर को 1971 के जीत की सालगिरह मनाई गई। तब उनके याद में एक डाक टिकट जारी कर दिया गया। देश के ऐसे योद्धा को भारत कभी नहीं भूल सकता। उनकी लाइफ पर एक फिल्म 1 दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली है, जिसमें सैम मानेकशॉ का रोल विकी कौशल निभा रहे हैं। भारत माँ के इस बहादुर लाल के बारे में आपकी क्या राय है और क्या आपने पहले सर मानेकशॉ का नाम इससे पहले सुना था? यह हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।